अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। यूपी में डिटेंशन सेंटर बन रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि डिटेंशन सेंटर में किसको भेजा जाएगा, किसको नहीं भेजा जाएगा, कौन घुसपैठिया है और कौन घुसपैठिया नहीं है, और अब आपको कौन सा दस्तावेज बनाकर रखना होगा। तो पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी के अंदर डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है और बहुत तेजी के साथ इस काम को मुकम्मल भी किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि ये जो डिटेंशन सेंटर है ये पश्चिमी यूपी में बनाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर कितने लोगों को रखा जा सकता है, तो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि 15,000 लोगों को इस डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी है। इसको लेकर यूपी के अंदर एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। लोग घबराए हुए हैं कि ये डिटेंशन सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। आप जानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी की कमान को संभाल रहे हैं, और जितने भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे, पुलिस उनके दस्तावेज की जांच कर रही है, पुलिस उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन्हीं का डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, या जो पक्का के घर में रहते हैं उनका नहीं होगा? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो झुग्गी झोपड़ी में है उनसे दस्तावेज मांगा जा रहा है, और जो भी दस्तावेज नहीं दिखाएंगे या जो भी बाहर से आकर रह रहे हैं, जो घुसपैठी है, रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उनको वहां से निकाल कर डिटेंशन कैंप में उनको डाला जाएगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या जो झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहते क्या उनको नहीं डाला जाएगा? आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर SIR होने के लिए जा रहा है। अभी 12 राज्यों में SIR हो रहा है, और अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं, या आप कहीं घुसपैठी तो नहीं है, क्या आप इलीगल तरीके से यूपी के अंदर तो आप नहीं रह रहे। इसकी जांच हो रही है, और यही वजह है कि एक तरीके से जो घुसपैठी है उसके अंदर हड़कंप मचा हुआ है, और जो पक्का मकान में भी रहते हैं उसमें भी एक तरीके से खलबली मची हुई है। तो इसलिए अब आपको क्या करना होगा, आपको दस्तावेज रखना होगा, क्योंकि अगर आपने SIR का फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहली फुर्सत में आपके पास आज और कल यानी 11 दिसंबर तक आपके पास फॉर्म डालने का वक्त है। तो आप सबसे पहले अपने काम को छोड़कर SIR का फॉर्म आप ज़रूर भरें। अगर आप SIR का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप जान रहे हैं कि हालात किस तरीके से बन रहे हैं, और पल पल हालात भी बदल रहे हैं, और एक तरीके से आगे क्या होगा वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे पहले SIR का फॉर्म भरना है। अब आपको कौन सा दस्तावेज बनाकर रख लेना है, जो आगे चलकर अगर आपसे भी दस्तावेज मांगा जाए, ज़रूरी नहीं है कि अभी जो झुग्गी झोपड़ी में है उसी से लिया जा रहा है, हो सकता है कि आपसे भी दस्तावेज की मांग की जाए। तो उस वक्त आप कहाँ परेशान होंगे, उस वक्त आप कहाँ जाएंगे, उस वक्त आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे फिर भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं आपसे आज गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहली फुर्सत में आप बनाइए। देखिए, आपके घर में आप कि 2-3 लोग हैं, सबका जन्म प्रमाण पत्र बनाइए,
कोई घर के अंदर नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा हो या बड़ा से बड़ा कोई भी आदमी हो। अगर आपके घर में 4, 5, 10, 15, 20 लोग रहते हैं तो सबसे पहली फुर्सत में उनका आप जन्म प्रमाण पत्र बनाइए और उसके बाद उनका पासपोर्ट बनाइए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपकी नागरिकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि आपका जन्म कहीं भारत में हुआ है या कहीं दूसरे जगह हुआ है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। पासपोर्ट की तरफ जाना है। पासपोर्ट बहुत ही आसानी के साथ 20 से 25 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट बन जाता है। वेरिफिकेशन होता है बहुत ही आसानी के साथ, ये डॉक्यूमेंट्स आपका बन जाता है। आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड तो आपके पास हर हाल में होना ही चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो है ये आपकी नागरिकता का एक तरीके से सबूत है कि आप इस देश के नागरिक हैं, तभी तो आप वहाँ पर वोट डाल रहे हैं। क्या अगर मैं किसी दूसरे देश में चला जाऊं जहाँ पर वोटिंग के ज़रिए से वहाँ पर नेता को चुना जाता है तो हमें वहाँ का नेता चुनने का इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो हम दूसरे देश में रह तो सकते हैं, हम वीज़ा के ज़रिए से हम रह सकते हैं, लेकिन हम वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर आप वोट डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसी देश के नागरिक हैं और आपका जन्म भी उसी देश के अंदर हुआ है, या आप यहाँ की नागरिकता लेकर आप इस देश में रह रहे हैं, ये मतलब इसका हो सकता है। लेकिन क्योंकि जब से डिटेंशन कैंप बना है तब से हड़कंप मचा हुआ है और ये कभी भी कुछ भी ऐलान हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले जो भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह साहब, उनकी तरफ से क्या बयान आया था कि जो SIR है ये NRC का एक तरीके से प्रथम चरण है, यानी इसमें लोगों के दस्तावेज की जांच हो रही है। और क्या हुआ, आसाम के अंदर क्या हुआ, 19 लाख लोगों का नाम SIR से कट गया, 19 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हो गया। क्या हुआ, उनका नाम एक झटके में ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने दस्तावेज नहीं बनाए थे। सरकार की तरफ से जो दस्तावेज मांगा गया था वो दस्तावेज वो नहीं दिखा पाए, इसलिए उनसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था। तो इसलिए आपके पास पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन के कोई कागजात, दाखिल खारिज का, मोटिशन का खतियान है, ये तमाम दस्तावेज को आप बनाइए और उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि आगे आने वाले जो हालात हैं वो कहीं ज़्यादा वो सोचने के लायक नहीं होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, और हमारे इस YouTube चैनल का मकसद आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोगों तक जो भी न्यूज़ निकल कर आती है, चाहे वो SIR से रिलेटेड हो, NRC से रिलेटेड हो, CAA से रिलेटेड हो, हर अपडेट मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से बताता हूँ, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और आप इस बातों को समझकर अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर बनाएं। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।